अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। इटाची ये देखकर हैरान था कि जिनवू ने उसके त्सुकुयोमी के प्रभाव को इतनी तेजी से तोड़ दिया। इससे पहले कि वो कोई और गेंजुत्सु का उपयोग कर पाता, जिनवू ने अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ा दिया। जिनवू ने आदेश दिया, इग्रीस टस्क, इसे रोको। टस्क, जिसने एक विशाल जादुई ड्रैगन की शक्ल ले रखी थी, ने अपने मुंह से जोरदार ड्रैगन ब्रेथ का हमला किया, एक शुद्ध माना आधारित ऊर्जा विस्फोट। इटाची ने तुरंत अपनी शक्तिशाली रक्षा प्रणाली सुसानु सुजनु का उपयोग किया। एक विशाल कंकाल नुमा आकृति ने टस्क की ऊर्जा को रोक लिया। नारुतो और सासुके जो दूर खड़े थे, इस लड़ाई को देखकर हिल गए। यह शक्ति का ऐसा स्तर था जो उनके युद्ध से कहीं ज्यादा था। सासुके ने अपनी आंखें संकरी की। वो शैडो मोनार्क मेरे भाई के साथ लड़ रहा है, ये उसकी अपनी लड़ाई है। इटाची ने सुसानो के कवच के अंदर से जिनवू पर अमातेरासु का प्रयोग किया, वो काला, कभी न बुझने वाला नरक की आग। जिनवू को लगा कि उसके सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी है, क्रिटिकल थ्रेट, अत्यधिक तापमान, दूरी बनाएं। जिनवू ने पलक झपकते ही अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का उपयोग किया और खुद को अपनी एक शैडो सोल्जर के साथ बदल लिया जो इटाची से 50 मीटर दूर थी। अमातेरासु उस शैडो सोल्जर को जलाकर राख कर देता है। इटाची हैरान रह गया, वो कहाँ चला गया? यह स्पेस टाइम jutsu है। जिनवू अब इटाची के ऊपर हवा में था। उसने अपने हाथ में किंग स्टेयर खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति को खंजर में केंद्रित किया। तुम सिर्फ एक भ्रम पर निर्भर हो। जिनवू नीचे कूदा और अपनी पूरी गति से वर्टिकल स्लैश का उपयोग करते हुए इटाची के सुसानो के सिर पर हमला किया। क्रैक! यह हमला इतना शक्तिशाली था कि भले ही सुसानो इटाची की रक्षा कर रहा था, पर कवच में एक गहरी दरार आ गई। इटाची को भयंकर झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। इटाची ने दर्द से अपनी आंखें बंद की। काबुतो का नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। इटाची को एहसास हुआ कि वो जिनवू के सीधे बल का सामना नहीं कर सकता। वह न तो एक भौतिक शरीर था और न ही जिनवू के पास गेंजुत्सु से लड़ने के लिए पर्याप्त चक्र था। इटाची ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी उंगली उठाई और एक शक्तिशाली गेंजुत्सु का प्रयोग जिनवू पर नहीं बल्कि अपनी शैडो आर्मी पर किया। जिनवू की कुछ शैडोज ने अचानक हिलना बंद कर दिया। वे भ्रमित हो गए थे। शैडो मोनार्क इटाची की आवाज अब शांत और उदास थी। तुम मेरी आत्मा को गुलाम नहीं बना पाओगे। इटाची ने काबुतो के नियंत्रण से खुद को मुक्त करने के लिए अपने आखिरी jutsu का उपयोग किया, इज़ानामी। जैसे ही इटाची का शरीर राख में बदलने लगा, जिनवू ने तुरंत उस पर अराइज का प्रयोग किया। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली आत्मा थी, लेकिन इटाची के शरीर की राख पूरी तरह से फैल गई। सिस्टम ने आवाज दी, अराइज असफल। लक्ष्य ने स्वेच्छा से स्वयं को सील कर लिया। जिनवू निराश हुआ। उसने खुद को मेरे नियंत्रण से बाहर कर लिया। इटाची के जाते ही सासुके तुरंत अपने भाई की राख के पास पहुंचा। उसे एहसास हुआ कि इटाची ने युद्ध के बीच भी सही रास्ता चुना। जिनवू ने अपनी सेना को वापस बुलाया। उसने सीखा कि इस दुनिया में उसकी शक्ति भी अकेली नहीं है। उसे जल्द ही पता चला कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दूर आसमान में एक विशाल भयावह चक्र की उत्पत्ति हुई। जिनवू ने अपने सेंसर का उपयोग किया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये शक्ति, ये मेरे डीमन मोनार्क से भी ज्यादा बड़ी है। यह क्या है? इटाची के जाने के तुरंत बाद युद्ध के मैदान पर मादारा उचिहा प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से ही जमीन कांप उठी और आसमान काला पड़ गया। एपिसोड 10 समाप्त।